हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? दिल से सभी को राधे राधे। मैं हूं आपका सर राकेश वलेचा, जो आपको आज तैयार कराएगा क्लास 12th की। आप लोगों ने तो क्लास 11th सबने पास कर ही ली होगी। अब आप सब लोग पहुंच गए क्लास 12th में, और क्लास 12th तो आप सबको मालूम ही है कि अब हमारी कौन सी क्लास है। ये बोर्ड क्लास है। इसमें हमें बोर्ड की तैयारी करनी पड़ेगी। क्लास 11 तो बेसिक नॉलेज वाली होती है, कुछ मजाक मस्ती में भी निकल जाती है, कुछ तैयारियों में भी निकल जाती है ना। पर 12th क्लास हमें थोड़ी सी भी सीरियस होकर के पढ़नी पड़ती है, क्योंकि ये रिजल्ट ओरिएंटेड है और इसी से ही अब तय होगा हमारा फ्यूचर, कि हमें आगे फ्यूचर में करना क्या है और क्या बनना है, किस तरीके से करना है। विश्वास करिए, मैं आपको टाइम टू टाइम ये भी बताऊंगा कि आपको 12th के बाद क्या क्या आपके पास ऑप्शन है, क्या गाइडलाइंस हैं, क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं, किस तरीके से आप तैयारी करके आप आगे जा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला हमारा चैप्टर है क्लास 12th का बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप। तो स्टूडेंट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप में सबसे पहले हम देखेंगे कि पार्टनरशिप का इनबॉर्न कैसे हुआ। मतलब मैं आपको बताऊंगा कि पार्टनरशिप को हमने कैसे जन्म दिया है, पार्टनरशिप हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने क्लास 11th में अकाउंटिंग में स्टडी करी होगी सोल प्रोप्राइटरशिप की। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब सबको मालूम है ना सर। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है एक ऐसा बिजनेस जो सिंगल पर्सन, एक व्यक्ति शुरू करता है, यानी पूरे बिजनेस का मालिक जो होता है वो होल सिंगल वन पर्सन होता है, जो पूरे बिजनेस को स्टार्ट करता है, अपने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करता है, अपने बिजनेस को सुपरवाइज करता है, देखरेख करता है, एंड गेट अल्टीमेटली प्रॉफिट एंड सफर ऑफ लॉस। पूरे साल के अंत में जो भी प्रॉफिट होगा वो पूरा उसी का होता है, और लॉस भी अगर होता है तो उसी को बियर करना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, अगर हमें पार्टनरशिप समझना है तो हमें सबसे पहले अपने दिमाग में रखना पड़ेगा सोल प्रोप्राइटरशिप। कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है। यदि हमें सोल प्रोप्राइटरशिप अच्छे तरीके से मालूम है कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है, तो बस देखिएगा 2 मिनट के अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि फिर पार्टनरशिप क्या होती है। तो अपन ने क्या देखा, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है। सोल प्रोप्राइटरशिप मींस टाइप्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस का ये सबसे पहला टाइप होता है जो ऑपरेटेड करता है वन पर्सन, यानी पूरे बिजनेस का ऑनर जो है, मालिक जो है, वो एक व्यक्ति है। हु इन्वेस्टेड कैपिटल इन अवर बिजनेस, अपने बिजनेस में पैसा लगाता है, सुपरवाइज है, पूरे बिजनेस की देखरेख करता है, एंड गेट अल्टीमेटली प्रॉफिट, पूरा प्रॉफिट उसी को होता है, बट सफर ऑफ लॉस, अगर कोई नुकसान भी होता है तो वो उसी को ही बियर करना है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कोई भी व्यक्ति सामने नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स, अपन ने देखा कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, सभी को समझ में आ गया सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है। अब सोल प्रोप्राइटरशिप का पार्टनरशिप से क्या कनेक्शन है, आखिर हम सोल प्रोप्राइटरशिप से पार्टनरशिप को कैसे समझेंगे। तो देखिए बोर्ड पे, किसी भी बिजनेस में सबसे पहला टाइप्स होता है सोल ट्रेडरशिप। सोल ट्रेडरशिप जैसे अभी अपन ने समझा कि एक ऐसा बिजनेस जो सिंगल पर्सन ऑपरेट करता है, यानी एक व्यक्ति चलाता है, एक ही व्यक्ति कैपिटल इन्वेस्ट करता है, सुपरवाइज करता है, और प्रॉफिट और लॉस पूरा उसी को होता है। ठीक है। अब ये सोल प्रोप्राइटरशिप जो है, ये पहले के जमाने में जब ह्यूमन नीड्स लिमिटेड होती थी तब बहुत अच्छे तरीके से संचालित हो जाता था, परंतु जैसे जैसे ह्यूमन नीड्स बढ़ती गई, मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती गई, हम सभ्यता के दौर में आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे सोल प्रोप्राइटरशिप अनसफिशिएंट फील होने लग गया। अनसफिशिएंट मतलब इसमें ज्यादा ग्रोथ, ज्यादा डेवलपमेंट नहीं देखने को मिला। तो क्या किया गया, फिर बिजनेस के सेकेंड टाइप को तैयार किया गया, और बिजनेस का सेकेंड टाइप जो हम देख रहे हैं वो है पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप और कुछ नहीं है, सोल प्रोप्राइटरशिप की लिमिटेशंस के कारण पार्टनरशिप का जन्म हुआ। स्टूडेंट्स देखिए, ये हमने सोल प्रोप्राइटरशिप या सोल ट्रेडरशिप क्या होती है ये समझ लिया। अब सोल ट्रेडरशिप से पार्टनरशिप का इनबॉर्न कैसे हुआ, पार्टनरशिप का जन्म कैसे हुआ, ये देखेंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप में टाइम टू टाइम कुछ लिमिटेशंस आ गई। लिमिटेशंस मतलब कुछ कमियां। कमियां, सबसे पहली इसकी कमी क्या देखने को मिली, लिमिटेड कैपिटल। क्या, लिमिटेड कैपिटल मींस
पूरे बिजनेस का ऑनर एक है तो सिंगल पर्सन है, और सिंगल पर्सन ही क्या करेगा, कैपिटल इन्वेस्ट करेगा, तो इसीलिए इसमें कैपिटल क्या रहेगी, लिमिटेड रहेगी। ठीक है। सेकंड इसकी लिमिटेशंस थी अनलिमिटेड लायबिलिटीज। अनलिमिटेड लायबिलिटीज मतलब पूरा काम सोल प्रोप्राइटरशिप को खुद करना पड़ता था। गुड्स को बहुत करना है, सेल करना है, बैंक में कैश डिपॉजिट करना है, बिजनेस को ऑपरेट करना है, रिक्वायरमेंट बिजनेस की देखना है, डिमांड्स देखना है, बिजनेस को स्टार्ट करना है, शाम को क्लोज करना है, यानी ऑलवेज पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोल ट्रेडरशिप की थी। तो बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप में सबसे पहली लिमिटेशंस थी लिमिटेड कैपिटल, दूसरी थी अनलिमिटेड लायबिलिटीज, और तीसरी थी रिस्क। रिस्क मतलब अगर प्रॉफिट हुआ तो पूरा सोल प्रोप्राइटरशिप का, पर अगर मान लीजिए किसी भी प्रकार से लॉसेस हो गया तो लॉस पूरा बियर किसको करना पड़ेगा, सोल प्रोप्राइटरशिप को। तो ये कुछ लिमिटेशंस थी, लाइक लिमिटेड कैपिटल, अनलिमिटेड लायबिलिटीज और रिस्क। इन सारी लिमिटेशंस ने हमारी इंडियन गवर्नमेंट को मजबूर कर दिया कि वो एक नए बिजनेस को जन्म दे। और हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने, स्टूडेंट्स याद रखिएगा, 1932 में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में एक सेपरेट लॉ तैयार किया जिसमें हमारे बिजनेस के सेकेंड टाइप को जन्म दिया गया, पार्टनरशिप को। तो पार्टनरशिप इज नथिंग मोर देन, अगर किसी भी बिजनेस को एक पर्सन चला रहा है, सिंगल पर्सन चला रहा है, तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप। पर उसी बिजनेस को इन सारी लिमिटेशंस को कवर अप करने के लिए अगर टू और मोर पर्सन, स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, टू और मोर पर्सन अगर ऑपरेट करते हैं तो इट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। मतलब पार्टनरशिप इज नथिंग मोर देन, इट्स अ बिजनेस, इट्स अ टाइप ऑफ बिजनेस विच आर ऑपरेटेड बाय मोर देन वन पर्सन, यानी एक ऐसा बिजनेस जो एक से अधिक व्यक्ति मिलकर के चला रहे हैं। ठीक है, एक से अधिक यानी मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर आर 50। पार्टनरशिप में अधिकतम सदस्य संख्या जो होती है वो होती है 50। और स्टूडेंट्स मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा जो हमारी बुक्स में नहीं रहती है, किंतु जो भी मैं आपको पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूं आप अपनी कॉपी में नोट करते जाया करिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप 50 तो होता है, और इन द बैंकिंग बिजनेस, याद रखिए, इन द बैंकिंग बिजनेस मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर होता है 20। कभी कभी ये हमारी एक्सरसाइज में भी पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, सो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर आर 2 एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर आर 50। इन द कंडीशन ऑफ बैंकिंग बिजनेस मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर आर 20। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पार्टनरशिप ने हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप की लिमिटेशंस को कैसे कवर किया, कैसे क्लोज किया। ठीक है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप की सबसे पहली लिमिटेशन स्टूडेंट्स अपन ने क्या सीखी, लिमिटेड कैपिटल, क्योंकि एक व्यक्ति पैसा लगाता है तो उनकी कैपिटल क्या है, लिमिटेड। और पार्टनरशिप में क्या हो जाएगा, सबसे पहला अनलिमिटेड कैपिटल। कैपिटल जो है उसमें क्या होने वाली है, अनलिमिटेड। क्यों, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में पैसा किसने लगाया था, एक ने, और पार्टनरशिप में मिनिमम पार्टनर कितने हैं, 2। तो कितने लोग पैसा लगा रहे हैं, 2। अब ये तो 2 हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 50 तक हो सकते हैं। सो कैपिटल क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड। इसी तरीके से अनलिमिटेड लायबिलिटीज थी सोल प्रोप्राइटरशिप में, पार्टनरशिप में लायबिलिटीज जो है वो क्या हो जाएगी, लिमिटेड। लिमिटेड लायबिलिटीज हो जाने वाली है। लायबिलिटीज लिमिटेड कैसे होगी, क्योंकि इसमें क्या हो रहा था, सब काम एक ही व्यक्ति को करना है, पर इसमें काम क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। अगर नंबर ऑफ पार्टनर 2 है तो दोनों आधा आधा कर लेंगे, 3 है तो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, 4 है तो और काम बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से लायबिलिटीज क्या हो जाएगी, लिमिटेड। तो इधर लायबिलिटीज अनलिमिटेड, इधर लायबिलिटीज क्या हो जाने वाली है, लिमिटेड। और इधर रिस्क बहुत ज्यादा थी, और इधर रिस्क जो है वो क्या हो जाएगी, लॉस। रिड्यूस रिस्क, इसमें रिस्क जो है वो क्या हो जाने वाली है, घट जाने वाली है, क्योंकि प्रॉफिट हो चाहे लॉस, पार्टनर्स में आपस में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। स्टूडेंट्स आपने देखा कि किस तरीके से पार्टनरशिप ने सोल प्रोप्राइटरशिप की जितनी भी लिमिटेशंस थी उन सारी लिमिटेशंस को खत्म कर दिया। अब चूंकि पार्टनरशिप क्या है, 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच चलाया जाने वाला बिजनेस है। ठीक है, क्लियर। अब 2 लोग की अगर अपन बात करें तो ये दोनों लोग जो है नॉन ब्लड रिलेशन यानी गैर रक्त समूह के व्यक्ति हैं, मतलब आपस में इनका कोई भी ब्लड रिलेशन नहीं है, और ये दोनों मिलकर के किसी एक बिजनेस को चलाएंगे। तो कुछ तो समझ में आ रहा होगा कि इनमें आपस में आगे चल करके विवाद भी हो सकता है, मनमुटाव भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा ना हो, पार्टनर्स के बीच में कभी भी ऐसा ना हो, तो इसके लिए पार्टनर्स आपस में क्या बनाते हैं, एक एग्रीमेंट। क्या बनाते हैं,
एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट को हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में कहेंगे पार्टनरशिप डीड। क्या कहेंगे? पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज अ सिनोनिम। अभी हम बुक्स में देखेंगे वर्ड्स पार्टनरशिप डीड, तो इसका मतलब हमारे दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि पार्टनरशिप डीड मतलब और कुछ नहीं, पार्टनरशिप एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट मतलब क्या? एग्रीमेंट मतलब जो दो लोगों के बीच में आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाए रखने के लिए एक लीगल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, पार्टनरशिप जो है वो एग्रीमेंट बेस होती है, यानी बिना एग्रीमेंट के पार्टनरशिप नहीं होती है। हाँ, पर 1932 में अगर कोई भी पार्टनर्स आपस में एग्रीमेंट नहीं बना पाते और फिर भी पार्टनरशिप बेस होकर के बिजनेस करना चाहते हैं, मतलब पार्टनरशिप करना चाहते हैं पर एग्रीमेंट नहीं बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए हैं। तो पहला तरीका क्या होता है? आप पार्टनरशिप डीड बनाइए और अपने बिजनेस को अपने रूल्स एंड कंडीशंस पर चलाइए। ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल्स को फॉलो करिए। दोनों में से आप किसी भी तरीके से आप अपने बिजनेस को चला सकते हैं, या तो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड या इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। फिर से ध्यान दीजिए, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड मतलब खुद का एग्रीमेंट, जिसमें बिजनेस को ऑपरेट करने की सारी टर्म्स और सारी कंडीशंस आप अपनी खुद की लिखेंगे और हर पार्टनर अपने अपने सिग्नेचर करके उसको अप्रूव करेगा। ठीक है। दूसरा क्या होता है? एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड मतलब जिसमें आपके बीच में यानी पार्टनर्स के बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं बनाया गया है, तो वो इसके लिए क्या करेगा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो रूल्स दिए गए हैं उन रूल्स को फॉलो करके अपने बिजनेस को चलाएगा। ठीक है। तो अब अपने को एक चीज समझ में क्या आई कि पार्टनरशिप इज नथिंग मोर देन इट्स अ टाइप ऑफ बिजनेस व्हिच आर ऑपरेटेड बाय मोर देन वन पर्सन। ठीक है। कंडक्ट विद म्यूचुअल कॉर्पोरेशन अंडर एन एग्रीमेंट। ठीक है, जो कि आपस में बिजनेस को मिलकर के क्या करते हैं? चलाते हैं। म्यूचुअल मतलब आपस में मिलकर के चलाना। ठीक है। अंडर एन एग्रीमेंट, जिसके लिए वो आपस में क्या बनाते हैं? एग्रीमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमने अपने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप में क्या सीखा? बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप में हमने सबसे पहले ये सीखा कि पार्टनरशिप एक लीगल बिजनेस है। ठीक है, क्लियर? यानी ये उन बिजनेस में होता है जो हमारे लॉ की दृष्टि से, कानून की दृष्टि से सही बिजनेस है। सेकेंड, हमने इसके कॉन्सेप्ट में क्या देखा? मिनिमम नंबर और मैक्सिमम नंबर। सो मिनिमम नंबर तो आपको याद हुई क्या होगा? 2। ठीक है, और मैक्सिमम नंबर 50, और इन द कंडीशन ऑफ बैंकिंग बिजनेस क्या? 20। ठीक है। फिर थर्ड वाला एन एग्रीमेंट। थर्ड बेसिक कॉन्सेप्ट था पार्टनरशिप का एन एग्रीमेंट। बिना एग्रीमेंट या बिना पार्टनरशिप डीड के पार्टनरशिप ऑपरेट नहीं होती है। ठीक है। अगर हम करना चाहें तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर मान लीजिए पार्टनरशिप डीड नहीं बना पा रहे हैं तो रूल्स फॉलो हो जाते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के। और चौथा हमने देखा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट को क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ मेंबर 2 है तो साल भर मेहनत 2 लोग करेंगे या 3 करेंगे, 4 5 जितने भी होंगे करेंगे, तो वो आखिरी में आगे चल करके प्रॉफिट को वो क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पूरे पार्टनरशिप के क्लियर करे। आशा करता हूं आपको सब पूरे समझ में आ ही गए होंगे। कोई भी अगर डाउट्स आपके पास है तो कमेंट बॉक्स आपके पास है, आप कमेंट में लिख करके मुझे बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। ठीक है, और साथ में मैं कल आपसे मिलूंगा और इसके आगे के पोर्शन पे आपसे चर्चा करूंगा। ठीक है, तो राधे राधे।